अरे वाह, तुम्हारे घर में भैया भाभी के साथ तुम्हारी माँ के तो बड़े ठाठ हैं। कुछ काम वाम खुद से भी करती हैं या सब काम तुम्हारी भाभी से ही करवाती है? बुरा मत मानना, बस इसलिए पूछ रही थी कि कहीं कल को वो हमारे घर आकर रहेंगी तो क्या उनके सारे काम मुझे करने होंगे या फिर वो खुद भी कर सकती हैं? लता अपने पति रमेश से कहती है। रमेश बोला, जरा धीरे बोलो, मेरे घर में माँ की बहुत इज्जत है। मेरी भाभी माँ को सास नहीं बल्कि माँ का दर्जा देती है, और जब तक बाबूजी जिंदा थे मजाल नहीं थी कि माँ के सामने हमारी एक आवाज भी निकले। पर बाबूजी के जाने के बाद माँ ने हमें इतनी आजादी तो दी कि अब हम उनसे खुलकर बात कर पाते हैं, और तुम उनसे काम करवाने की सोच रही हो। लता बोली, ठीक है, मैं समझ गई। तुम अपनी माँ के भक्त होने के साथ साथ अपने भैया भाभी को राम सीता समझते हो। पर एक बात मैं भी साफ साफ कह दूं लक्ष्मण जी, मुझे उर्मिला समझने की भूल मत कीजिएगा कि मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रहूं। इतना बोल लता मुस्कुराते हुए अपनी जेठानी और सास के पास जाकर बैठ गई। लता की जेठानी नीलिमा बोली, और बताओ लता, तुम्हारे मायके में सब कैसे हैं? शहर में तुम्हारा घर बार कैसा चल रहा है? इस बार बहुत दिनों बाद आई हो, और जब से तुम देवर जी की जिंदगी में आई हो, बेचारे देवर जी हमारे लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा क्यों? इतना कहकर नीलिमा हंसने लगी। लता मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही ये शरीर से मेरे साथ रहते हो, पर वहां भी आप लोगों की ही बातें करते रहते हैं। अब वहां शहर में हम दोनों के अलावा और कौन है? तो बस हम दोनों आप लोगों की ही बातें करते हैं। क्यों जी, मैं सही कह रही हूं ना? रमेश लता की चालाकियां खूब समझ रहा था। वो बोला, अगर तुम्हें भाभी और माँ की इतनी याद आती है तो छुट्टी लेकर यहाँ क्यों नहीं रहने चली आती हो? लता आंखें दिखाते हुए बोली, लोग गांव से शहर घूमने आते हैं, और आप क्या भाभी और माँ जी को शहर नहीं आने देना चाहते? देख लीजिए माँ जी, मैं तो आपको बुला रही हूँ, पर आपका बेटा ही नहीं चाहता। इतना कहकर लता भी हंसने लगी। लता की सास सुमन जी बोली, नहीं बहू, मेरे दोनों बेटे राम और लक्ष्मण जैसे हैं। वो अपनी माँ का हमेशा भला ही चाहेंगे। इतना तो मैं आंख बंद करके भी कह सकती हूँ। और जहां तक बात रही तुम्हारे पास आने की, तो मैं कब से कह रही हूँ, अपनी गृहस्थी तो तुम लोगों ने बसा ली, अब परिवार भी बढ़ा लो, तो मैं जरूर आऊंगी। क्यों बड़ी बहू? नीलिमा बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आखिर अपने कब काम आएंगे। तो बताओ लता, माँ जी को बुलाने की तैयारी कब करोगी? इतना कहकर नीलिमा और सुमन जी हंसने लगी। समय बीता। करीब 6 महीने बाद लता ने सबको खुशखबरी दी और गांव फोन करके अपनी जेठानी नीलिमा से बोली, भाभी, डिलीवरी के समय मेरी माँ मेरे पास आएंगी, तो बेहतर होगा आप माँ जी को भी भेज दीजिए। मम्मी जी साथ रहेंगी तो उनका भी वक्त कट जाएगा। नीलिमा ने हामी भर दी और समय पर सुमन जी को उनका बड़ा बेटा महेश शहर छोड़ आया। अगले दिन महेश माँ से आज्ञा लेकर जाने लगा और बोला, माँ, विद्यालय से 3 दिन की ही छुट्टी ली थी, तो अब मुझे जाना होगा। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे या रमेश से कह दीजिएगा, और जब भी आपकी वापस आने की इच्छा हो बस मुझे एक संदेश भिजवा दीजिएगा। सुमन जी प्यार से बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगी। लता की माँ कामिनी जी बोली, क्या बात है समधन जी, आपने दोनों बेटों को अभी तक अपने काबू में रखा है, जो बिना आपसे पूछे कुछ करते नहीं और आपकी उंगलियों पर नाचते हैं। इतनी सख्ती भी अच्छी नहीं। अब इन्हें आजाद कीजिए ताकि अपनी माँ के आंचल से छूटकर बीवी के पल्लू से बंध सके। इतना कहकर कामिनी जी हंसने लगी। कामिनी जी की बातें महेश को अच्छी नहीं लगी। उसने अपने छोटे भाई से कहा, रमेश, पता नहीं तुम्हारी सास का व्यवहार कैसा है, पर मैं इतना ही कहूंगा, माँ का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि अपने बेटे बहू के घर में रहकर भी उन्हें परायापन महसूस हो। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। 15 दिन बाद लता ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अब कामिनी जी हर वक्त लता के साथ गप्पे लड़ाती और इधर सुमन जी बच्ची की देखभाल और घर की देखभाल में लगी रहती। एक रोज कामिनी जी ने लता से कहा, जब तेरी सास घर संभाल ही रही है तो फालतू में 10,000 देकर कामवाली को क्यों रखा है? हटाओ उसे, वैसे भी वो कुछ भी ढंग से नहीं करती है। लता को अपनी माँ की बात ठीक लगी और उसने कामवाली को हटा दिया। अगले दिन रमेश ने देखा उसकी माँ काम कर करके थक गई थी, तो रमेश ने कहा, माँ, यहाँ आकर बैठो,
बाकी का काम मम्मी जी देख लेंगी। इस पर कामिनी जी बोली, अरे ऐसे कैसे दामाद जी, मैं तो इस घर में मेहमान हूँ, आपकी माँ का तो इस घर पर अधिकार है, तो मैं कैसे काम कर सकती हूँ। रमेश बोला, क्यों, मेरी माँ आपकी बेटी की सास होकर बहू की सेवा कर सकती है, तो क्या आप माँ होकर अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकती? फिर क्या फायदा आपका यहाँ रहने का? वैसे भी घर के सारे काम और बच्ची के काम मेरी माँ ही तो करती है। कामिनी जी दामाद की बात से नाराज हो गई। फिर उन्होंने जाकर अपनी बेटी को रमेश की शिकायत लगाई। फिर क्या था, रमेश और लता में बहुत बहस हुई। जब कामिनी जी ने देखा कि वहां उनकी दाल नहीं गल रही, तो अगले ही दिन उन्होंने बेटी से ये कहकर विदा ली कि जब कोई अच्छी काम वाली रख लो तब मुझे बुलाना। समय बीतता गया, सारी जिम्मेदारी सुमन जी के कंधों पर आ गई। बड़ी बहू नीलिमा फोन करती और सुमन जी का हालचाल पूछती, तो सुमन जी कहती, बहू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, बस बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए और संभालने लायक हो जाए तो मैं वापस आ जाऊंगी। नीलिमा को सुमन जी की आवाज से आभास हुआ कि वो थक गई है, पर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी, उसका अपनी दादी से लगाव बढ़ने लगा। इधर लता ने फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। एक रोज लता दफ्तर से लौटी तो गुस्से में चिल्लाई, माँ जी ये रसोई का क्या हाल बना रखा है आपने? इस तरह से तो काम वाली भी कभी फैला कर नहीं रखती थी। अब घर आते ही मेरा मूड ऑफ हो जाता है। कितने बर्तन सिंक में पड़े हैं, और ये देखिए गैस पर चारों तरफ दूध फैला हुआ है। सब्जी के छिलके जो डस्टबिन में होने चाहिए वो बाहर पड़े हुए हैं। हे भगवान, बाथरूम में अभी तक गंदे कपड़े रखे हुए हैं। मैंने सोचा था आपके यहाँ रहने से ऑफिस से आऊंगी तो थोड़ा आराम करूंगी, पर वो भी मुझे नहीं मिलता और सब काम अधूरे देखकर तो मेरा सिर फटा जा रहा है। सुमन जी बोली, बहू मैं काम करने ही जा रही थी कि लवली जग गई। बहू अब तुम भी देख ही रही हो लवली को, वो घुटने के बल चलने लगी है, एक जगह रहती ही नहीं, मेरे आगे पीछे भागती रहती है, और उसे गोद में ना लूं तो वो रोती है, जमीन पर लेट जाती है। ऐसे में उसे रोता हुआ छोड़कर मैं कैसे घर के काम करूं? बस इसीलिए उसके सोने का इंतजार कर रही थी, पर ना जाने क्या बात है, जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है इसकी नींद भी कम होती जा रही है। बस इसीलिए थोड़ा बहुत घर का काम फैला हुआ रह जाता है। अब तुम आ गई हो तो थोड़ा इसे संभालो, मैं जल्दी से सब साफ कर दूंगी। लता बोली, मैं थक कर आई हूँ और आप चाहती हैं मैं इसे संभालूं? आपसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता है ना? मुझे लगता है मैंने फालतू में बुलाया आपको गांव से। मैंने सोचा था आप आएंगी तो बच्चे को संभाल लेंगी, घर के कुछ काम कर लेंगी, तो मैं सुकून से जॉब कर लूंगी। पर आपने तो पूरा घर ही अस्पताल जैसा बना दिया है। क्यों? अपने शरीर को आप पालती जा रही हैं, खाना तो समय पर खाती हैं, पर काम आपसे समय पर हो नहीं पाता है। लता सुमन जी को खरी खोटी सुना ही रही थी कि तब तक रमेश भी थका हारा ऑफिस से घर आ गया। अपनी पत्नी की तेज आवाज सुनकर वो बोला, फिर शुरू हो गया तुम्हारा रोज का ड्रामा। कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि माँ के सीधेपन का फायदा मत उठाओ। पहले तुम्हारी माँ ये करती थी, अब तुम करने लगी। अगर तुम्हें इतनी साफ सफाई पसंद है तो अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेती हो? लता बोली, परिवार बढ़ाने की सलाह मेरी माँ नहीं देती थी, वो आपकी माँ देती थी। रमेश बोला, माँ इस उम्र में भी लवली को संभाल तो रही है, अब और क्या करे? इतना क्या कम है? कान खोलकर सुन लो, मेरी माँ अब घर का कोई काम नहीं करेंगी। वो मेरी माँ है, कोई नौकरानी नहीं। अपनी माँ पर तो तुम्हारी चलती नहीं थी और मेरी माँ को तुम सुनाए जा रही हो। तुम जानती हो पापा थे तब किसी की मजाल नहीं थी कि माँ को एक शब्द बोल दे। पापा की एक आवाज से तो सब भीगी बिल्ली बन जाते थे, और आज तुमने माँ को इतना कुछ बोल दिया। लता बोली, हद करते हैं आप। अरे घर के काम ही तो ढंग से करने को बोला है, और क्या बोला है आपकी माँ से? रमेश बोला, नहीं, माँ अब घर का कोई काम नहीं करेंगी, न ही घर को संभालेंगी। माँ मैं आज ही भैया को खबर भिजवा देता हूँ। माँ आप भैया भाभी के पास ही चली जाओ, भाभी आपको सही मायने में सास का दर्जा देती है। बच्ची सबकी बातें सुनते सुनते सुमन जी की गोद में ही सो गई थी, तो सुमन जी बोली, जरा धीरे बात करो, मेरी लाडो सो रही है। और बेटा रमेश, बहू पर इतना गुस्सा मत करो, वो भी तो सुबह की गई, थकी हारी आई है। कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? और मैं अगर चली गई तो मेरी पोती को कौन देखेगा? बोलो। रमेश बोला, आपके इसी सीधेपन का ये फायदा उठाती है और सिर चढ़कर बोलती है। जब आप नहीं थी तो घर का सारा काम आया करती थी,
वो ऐसा खाना बनाती थी कि महीने में 10 दिन हम लोगों को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता था। घर से ना जाने कितने सामान गायब हो जाते थे। अब दोबारा से जब वही सब होगा तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। लता गुस्से से आग बबूला होकर बोली, ठीक है, ऐसा है तो अब मैं इसे भी खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर वो लवली को सुमन जी की गोद से खींचने लगी, पर लवली बार बार दादी से चिपकी जा रही थी, मानो वो दादी को छोड़ना ही नहीं चाहती हो। पर लता थी कि उसे अपने गुस्से के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। सुमन जी ने एक जोर का थप्पड़ लता को जड़ दिया और बोली, बहू, ये क्या कर रही हो? पति पत्नी के झगड़े में तुम मेरी पोती को क्यों घसीट रही हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी बच्ची नींद में है? तुम माँ हो, अपने अहंकार को एक किनारे करके अपनी बच्ची के बारे में नहीं सोच सकती? काश कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें प्यार से सीने से लगाया होता, तब तुम्हें समझ में आता कि माँ और बच्ची का रिश्ता कैसा होता है। लता की आंखों में अब गुस्से के साथ अफसोस भी था। सुमन जी बोली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि मेरी बड़ी बहू ने मुझे सास का दर्जा दिया, पर तुमने तो मुझे आया बनाकर रख दिया। पर मैं उसमें भी खुश थी, लेकिन आज जो तुमने किया वो बहुत गलत किया। बच्चे के साथ माँ का संबंध कैसा होता है ये उसके साथ समय बिताने से समझ में आता है, ना कि सिर्फ पैसे कमाने से। लवली का अपनी दादी के प्रति प्यार देखकर रमेश बोला, सोचो लता, 9 महीने की बच्ची भी तुमसे ज्यादा मेरी माँ से जुड़ी हुई है, और तुमने हम दोनों भाइयों का और मेरी भाभी का लगाव भी मेरी माँ से देखा है। फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारा लगाव किससे है? आखिर में मेरी माँ ही तो तुम्हारे काम आई। तुम्हारी माँ तो जिम्मेदारियों से डरकर पीठ दिखाकर भाग गई, उसके बाद भी तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर पाती हो। अरे माँ नहीं, सास का ही दर्जा दिया होता, पर तुमने तो मेरी माँ को आया ही समझ लिया। लता की आंखों में आंसू आ गए, जो सुमन जी से देखा नहीं गया। वो उठी और बोली, बहू, आंसू पोंछो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं। शायद परिवार के साथ कैसा जुड़ाव होता है और बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है ये तुमने बचपन में देखा ही नहीं। पर अभी भी देर नहीं हुई है बहू। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम्हारी बच्ची तुम्हारा सम्मान इस तरह करे? लता बोली, नहीं माँ जी, मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी मुझे उतना ही प्यार करे जितना आपको आपके परिवार से मिलता है। सुमन जी बोली, तो फिर अपने आंसू पोंछो और पुरानी बातों को भूल जाओ। मैं अभी कुछ दिन कहीं नहीं जा रही हूँ, आखिर तुम कोई पराई थोड़ी ना हो। लता को एहसास हुआ कि उसके इतना गलत करने के बाद भी उसकी सास उसे गले से लगा रही है। इतना बड़ा हृदय तो किसी माँ का ही हो सकता है। लता आगे बढ़कर सुमन जी के गले से लग गई और अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगने लगी। सास से माँ रूपी स्पर्श पाकर आज लता को एहसास हुआ कि वो इतने वक्त किस एहसास से वंचित थी और कितना बड़ा पाप कर रही थी। अगले दिन से लता सुबह जल्दी उठकर घर के सब काम निपटाकर बच्ची के खाने पीने की सारी व्यवस्था करके ऑफिस जाने लगी। 2 दिन बाद उसने एक कामवाली भी रख ली जो घर की साफ सफाई करती, ताकि सुमन जी को आराम मिल सके। अपनी पत्नी में आए हुए बदलाव को देखकर रमेश बहुत खुश था। वो लता से बोला, तुम कहती हो ना मैं अपनी माँ का लक्ष्मण बेटा हूँ, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम उर्मिला बनो। बस इतना कहूंगा कि तुम भी एक दिन अपनी बेटी के लिए एक अच्छी माँ जरूर बनोगी। लता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने रमेश से हाथ जोड़कर अपनी पिछली बातों के लिए माफी मांगी। सबको खुश देखकर सुमन जी बहुत खुश थी कि अब उनके छोटे बेटे का घर भी अच्छे से बस गया है। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।